आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है। किसी भी चीज़ को, यानी कि हमने यहाँ पर हम फूड सर्व कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी खाने को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए हेल्दी हो, यूज़फुल हो और अट्रैक्टिव हो, ताकि उसे सामने वाला बहुत जल्दी से खा सके। तो प्रेजेंटेशन का सबसे मेन मोटिव है बैलेंस डाइट। ओके, हम कभी भी कुछ भी बनाते हैं, उसका मेन मोटिव पेट भरना नहीं होता, उसका मेन मोटिव होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसा खाना जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे सारे पोषक तत्व एक साथ हमें एक ही समय पर मिल सकें, वो कहलाता है बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड in proper amount and correct portions. ओके स्टूडेंट, तो ऐसा खाना जिसे खाकर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सके, हमारी हेल्थ बन सके, वो होता है बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट किससे बना? ये बना फूड यानी कि खाने से मिलकर बना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कुछ फूड न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो एक बार उन फूड न्यूट्रिएंट्स को रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड फाइबर, ये होते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट बात होती है कि क्या बैलेंस डाइट सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए? क्या इसकी रिक्वायरमेंट सभी बॉडी के लिए, सभी पर्सन के लिए एक जैसी होनी चाहिए? नहीं। जो हमारी बैलेंस डाइट है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन की एज कुछ है, किसी पर्सन की एज कुछ है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी है, कोई बहुत ही वीक है। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट या हमारी हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। एज, सेक्स, बॉडी वेट, फिज़िकल एक्टिविटी, ये सभी फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस डाइट डिफ़र हो सकती है। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ बाहर 24 घंटे जो काम करते हैं, जो वर्किंग लेबर्स होती हैं, उनका जो बैलेंस डाइट होता है, उनका जो कैलोरी इनटेक होता है, वो हम लोगों के कैलोरी इनटेक से काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोगों को इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को इतनी हेल्दी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हैवी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना कि वो उन लोगों को पड़ेगी। ऐसे ही सेम जो प्रोटीन की अमाउंट हमारे छोटे बच्चों को चाहिए, जो प्रोटीन, जो कैल्शियम हमारे छोटे बच्चों को चाहिए, वो शायद हमारे ओल्ड एज वाले पर्सन्स को नहीं चाहिए होगा। ऐसे ही जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, वो नॉर्मल लेडी के लिए नहीं होगी। तो इसी तरीके से डिफ़र करते हैं ये फैक्टर्स वेरी टू वेरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सम गुड हैबिट्स। ये गुड हैबिट्स हमारी डेली रूटीन में हमारे फूड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर इन गुड हैबिट्स को हम अपने खाने में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा खाना हेल्दी, अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सर्विंग ऑफ सैलड। इट मीन्स हमारा जो खाना है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें सैलड ज़रूर होना चाहिए। सर्विंग ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स विद पल्सेस, पल्सेस के साथ साथ सीजनल वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए। इंक्लूड सम डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर होने चाहिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट। तो हमारा पनीर, दही, मट्ठा, छाछ, रायता, ये सारी हमारी गुड हैबिट्स हैं जिनको हमें अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूजिंग होल ग्रेन। होल ग्रेन मीन्स आपका साबुत अनाज। अब आप सोचेंगे अनाज यानी कि गेहूँ तो मैं खा ही रहा हूँ। आप गेहूँ खा रहे हैं, इट मीन्स आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो गेहूँ के मिल रहे हैं। आपने ना मक्का खाया है, ना बाजरा खाया है, ना ओट्स खाया है, ना दलिया खाया है, तो आपको उन सभी के न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं। इट मीन्स कि हमें सभी होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और साथ में कहा हुआ है कंज्यूमिंग वैरायटी ऑफ ऑयल। बाद ये क्या चीज़ हुई कि हमें लिमिटेड अमाउंट में ऑयल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल जो ट्रेंड है, हम डाइट पर हैं, बिल्कुल लेस ऑयल कर दिया। अरे भाई, लेस ऑयल भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं ऑयल की, कहीं ना कहीं ग्रीसिंग की ज़रूरत होती रहती है। हमारे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनके आसपास
ऑयल का यानी कि फ़ैट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। तो वो फैटी टिश्यूज़ कहाँ से आएंगे अगर हम फ़ैट खाएंगे ही नहीं। तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ऑयल का यूज़ करना चाहिए और डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑयल का भी यूज़ करना चाहिए। सपोज़ कि मैंने 1 महीना अगर मस्टर्ड ऑयल खाया है, मैंने 2 दिन 3 दिन मस्टर्ड ऑयल खाया है, तो मुझे नेक्स्ट 2-3 डेज़ पीनट्स ऑयल भी ले लेना चाहिए, सोयाबीन ऑयल भी ले लेना चाहिए, देसी घी भी ले लेना चाहिए। क्यों? इससे क्या है, हमें हर चीज़ के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। अब हमने अपनी थाली में क्या करा, ये देखिए हमने अपनी थाली में बैलेंस डाइट वाला खाना रखा, हमने अपनी थाली में टोटल न्यूट्रिएंट्स रखे, हमने अपनी थाली में यानी कि प्रेजेंटेशन में जो गुड हैबिट्स थी हमने वो भी ऐड किया। मगर अभी भी हमारी कुछ प्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारी थाली है जो हम सर्व कर रहे हैं वो शायद कुछ इनकम्प्लीट है। अब एक वर्ड आता है अकम्पमेंट्स। अकम्पमेंट्स ऑफ इंडियन मील्स मीन्स आप अपनी थाली में आप अपने कस्टमर को रोटी, दाल, सब्जी, चावल ये सब तो दे रहे हैं, मगर उसके साथ इसके अलावा हम अपनी थाली में जो अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज़ रखते हैं वो कहलाते हैं अकम्पमेंट्स। अब इनमें क्या क्या आता है, पिकल्स, प्रिजर्व, चटनी, ड्रिंक्स, क्रेप्स। ठीक है, तो पिकल्स क्या, अचार। अब अचार भी हम खाते हैं। ये अकम्पमेंट्स क्या चीज़ हैं जो हम अपने खाने के साथ, अपनी रोटी सब्जी के साथ एक स्वाद के लिए लेते हैं, मगर इनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत थोड़ी ली जाती है। ठीक है, पिकल्स आप बहुत थोड़ा लेते हैं। प्रिजर्व यानी कि आप अपने खाने में जैम, जेली, मुरब्बा ये सब भी यूज़ करते हैं, मगर ये भी एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज़ हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। हरे धनिए की चटनी है, पुदीना की चटनी है, नारियल चटनी है। आपके साउथ इंडियन में बहुत सारी चटनी यूज़ की जाती हैं। आप सिंपल टमाटर प्याज की चटनी यूज़ करते हैं। तो ये चटनी क्या है, हेल्दी तो होती ही हैं मगर एक स्वाद को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स में आपका आम पन्ना है, लस्सी है, दही है, मट्ठा है, छाछ है, रायता है, शिकंजी है, शरबत है। तो ये सभी चीज़ें जो हम अपने खाने में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं ये कहलाते हैं ड्रिंक्स। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्प। क्रिस्प में क्या है, चिप्स, पापड़, खाखरा, कचौरी, कचरी, डिफरेंट टाइप्स के जो कचर पचर जो आप खाते रहते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्प। अब इन सारी चीज़ों की भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, रोटी तो हम खा ही रहे थे ना, रोटी तो हम खा रहे थे, हमने अपनी अच्छी खासी थाली तो लगा दी थी, ये सब की क्या ज़रूरत पड़ी। इन सभी चीज़ों से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होता है, उसमें कुछ टेक्सचर डेवलप होते हैं, कुछ कलर्स डेवलप होते हैं। सपोज़ कि मैंने एक थाली में, एक कटोरी में दाल सब्जी कर दी, साइड में चावल रखे हैं, रोटी रखी है, उसके साइड में सपोज़ दैट आपने रायता रखा है गाजर का, बहुत सुंदर सा लुक देगा। दैट साइड आपने चटनी रख दी है हरे धनिए की, वो बहुत सुंदर सा लुक देगी। तो ये सभी क्या है, एक लुक वाइज, एक टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा नीडी हो जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। अब बात आती है मेन पॉइंट, प्रेजेंटेशन। हमारे इंडियन मील में 2 टाइप्स की प्रेजेंटेशन होती थी। पहली जो ट्रेडिशनल चलती थी, इट मीन्स ट्रेडिशनल में क्या होता था, हम पत्तलों में खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, और सिटिंग प्रोसेस होती थी, यानी कि हम कहीं दावत में जाते थे पहले, तो वहाँ क्या होता था, ज़मीन पर बैठकर केले के पत्ते वाले पत्तल जो होते हैं उनमें बैठकर खाना खाया जाता था। मिट्टी का कुल्हड़ होता था, मिट्टी के सकोरे होते थे, ठीक है, और उसी के तरीके से वो खाना होता था, पूरी, खीर, लड्डू और आपकी 1-2 सब्जियाँ हो गई, ठीक। बट जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता गया तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मॉडर्न होती गई, इट मीन्स कंटेम्प्रेरी होती चली गई। अब इस कंटेम्प्रेरी में क्या है, हम खड़े होकर खाते हैं, बफेट सिस्टम हो गया है, प्लेट सिस्टम्स हैं, हम उस प्लेट में, एक ही प्लेट में सब कुछ रख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉकरी हो गई है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस हो गई हैं। आप देखिए पहले समोसे के साथ हम टिक्की चटनी ऐसे ही सर्व कर दिया करते थे, साइड में समोसे के दही सौंठ या फिर आपकी खट्टी मीठी चटनी रख दी, हो गया। बट नहीं, आज आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको समोसा किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, उसके ऊपर दही भी होगी, चटनी भी होगी,
हरी चटनी भी होगी, उसके ऊपर नमकीन भी होगी, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्प भी डले होंगे। सपोज़ आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए राज कचौड़ी का। कंटेम्प्रेरी अगर वे में कहा जाए, राज कचौड़ी पे क्या कितना तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। आप गोलगप्पे देखिए, गोलगप्पों को पहले हम एक प्लेट में रख देते थे, साइड में पानी होता था, उससे खाकर आपने अपनी नीड पूरी कर ली। बट आज के टाइम में अगर हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या है, ग्लासेस में पानी होगा, कहीं कुल्हड़ में पानी होगा, ऊपर कहीं गोलगप्पे सजे होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशन कहलाती हैं। अब ये सारी चीज़ होने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जो हमारी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क इन पेन एंड पेपर। अब हम अपने घर में तो हमें फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, घर में हमने जैसे बनाया वैसे ही हमने उसे थाली में सर्व किया, हम एज इट इज़ वैसा ही उसको खा लेंगे। बट बात आती है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इट मीन्स हमारे होटल्स की, हमारे जॉब की, या फिर हमारे बिज़नेस की, जो हमें आगे रनवे करना है, हमें जिसमें प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए हमारा मेन काम होता है एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है अपने माइंड में या फिर अपने पेपर पे, कि किस तरीके से हम अपनी थाली को अट्रैक्टिव बनाएंगे, किस तरीके से हम अपनी थाली को कस्टमर के लिए सूटेबल बनाएंगे जो वो देखते ही अट्रैक्टिव हो जाए। नेक्स्ट आता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमें अकोम्पमेंट्स ऐड करने होते हैं, कलर्स के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, ताकि वो लुक वाइज देखने में विजुअली बहुत ही अच्छा लगे। हमें उसमें कहीं सॉसेज ऐड करनी होती हैं, कहीं चटनी ऐड करनी होती है, कहीं हमें किसी चीज़ के साथ रायता रखना है, तो कहीं हमें किसी चीज़ के साथ लच्छे रखना है, कहीं लस्सी रखनी है, कहीं आम पन्ना रखना है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमें ये यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट आता है एक वर्ड आपके चैप्टर में, माइक्रोग्रीन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोग्रीन्स क्या है, यंग वेजिटेबल्स मीन्स हम जो सपोज दैट इसमें धनिया आप यूज़ नहीं करेंगे, आपने गेहूँ हैं, आप गेहूँ को ले लीजिए, या फिर सपोज़ आपने मटर या चना आपने ये बोया हुआ है। अब जैसे जैसे ये अंकुरित होता है, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके जो नन्हे नन्हे जो पत्ते होते हैं, उन फ्रेश लीव्स को, उन पत्तों को कट करके हम ऊपर से डेकोरेशन यानी कि गार्निशिंग के काम में लेते हैं। तो वो कहलाता है हमारा अकम्पमेंट, माइक्रोग्रीन्स। तो समझे, 1 से 3 इंच तक की लेंथ के बहुत छोटे छोटे यंग वेजिटेबल्स, या फिर आप कहें 1 से 3 इंच तक की बहुत छोटे छोटे पत्तों वाली सब्जियां, जिनको कट करके हम एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए या फिर डेकोरेशन या फिर गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोग्रीन्स। तो ये माइक्रोग्रीन्स कैसे होते हैं, ये यंग वेजिटेबल्स होती हैं, 1 से 3 इंचज़ के होते हैं, और इनका बहुत ही एरोमेटिक फ्लेवर होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अरगुल्ला है, मस्टर्ड है, रेड अमरनाथ है, चिया है, वीट है, रेडिश है, सनफ्लावर है। तो कि इन सभी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके नन्हे नन्हे पत्तों को कट करके हम अपने होटल इंडस्ट्री में ऊपर से किसी भी प्रेजेंटेशन में गार्निशिंग के लिए या गुड लुक्स के लिए इसको ऐड करते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे माइक्रोग्रीन्स। अब इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1-1, 2-2 मार्क्स में हेल्प करेंगे। सपोज़ कि बैलेंस डाइट क्या होती है, अकम्पमेंट्स क्या होते हैं, प्रिजर्व क्या होते हैं, जैम जेली किससे बनती है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, माइक्रोग्रीन्स क्या होता है। ठीक है, तो हमें अपने प्रेजेंटेशन में ये भी बहुत याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हमें आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे जो खाना है, हमारे जो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें फ्रेश हर्ब्स का बहुत यूज़ किया जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स की कटिंग्स का यूज़ किया जाता है। जितने सुंदर से वेजिटेबल्स कट होंगी, जितने सुंदर से हमारे कटलेट्स बने होंगे, जितने सुंदर से हमारी सैलेड कट होगी, उतना ही एट्रैक्टिव हमारी वो प्लेटिंग लगती है। दूसरा, पैटर्न ऑफ क्रॉकरी। तो इट मीन्स हमारी जो क्रॉकरी है वो भी बहुत गुड लुक होनी चाहिए। काफ़ी कलरफुल, तड़कती भड़कती सी क्रॉकरी हमारे होटल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं की जाती है। सिंपल आप या तो ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, वाइट कलर यूज़ किया जाता है। इट मीन्स वाइट और ब्लैक अगर आप प्लेन कलर्स यूज़ कर रहे हैं
तो उसमें क्या होगा, जो हमारी खाना है, जो हमारी खाने की प्रेजेंटेशन है, कलर वाइज, टेक्सचर वाइज, वो बहुत ही सुंदर खिल के आता है। ठीक है, सपोज दैट आपने कोई कलरफुल या प्रिंटेड क्रॉकरी ले ली है, वो इतना यूज़फुल नहीं होती है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी प्लेटिंग जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर तक हमें वो प्लेट फिल नहीं करनी चाहिए। साइड से 1/4 इंच या 1 इंचेस के करीब आपकी प्लेट्स कॉर्नर से खाली रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी गार्निशिंग बहुत मैटर करती है, आपके शेप्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रख के हमारी जो इंडियन मील की प्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर की जाती है। तो एक बार लास्ट में इस डायग्राम के थ्रू हम एक बार दोबारा देखते हैं। सपोज दैट कि ये मेरी प्लेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्लेट में मुझे किस तरीके का खाना चाहिए? सबसे पहले मुझे बैलेंस डाइट चाहिए। उस बैलेंस डाइट में प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ कि वो बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारे खाने में कुछ गुड हैबिट्स होनी चाहिए। वो गुड हैबिट्स हमारा रूटीन नहीं, हमारी फूड गुड हैबिट्स। ओके, साथ ही हमारे उस खाने में, उस थाली में, प्रेजेंटेशन में अकम्पमेंट्स होने चाहिए, दही, चटनी, सलाद, अचार, पापड़, ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो ये मेरी थाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, कलरफुल, टेक्सचर हो। इसमें टेक्सचर का मीन्स इसमें कुछ लिक्विड भी हो, कुछ करारापन भी हो, कुछ सॉगीनेस भी हो, कुछ स्वीटनेस भी हो। ओके, तो हर तरीके से हमारा ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील प्रिपेयर की जाती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स की नीड है। ओके स्टूडेंट, साथ ही आप मेरे को ज़रूर बताएंगे कि हम अपने खाने में कौन कौन से फ्रेश हर्ब्स, कौन से फैंसी कट्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हम कौन से फ्रेश हर्ब्स का अपना खाने में यूज़ करते हैं और कौन सी आपकी फैंसी कट्स हैं जिनको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।